सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं या अनमोल राम हैं। ये सबसे बड़ी भगवान हैं। कहते हैं पूर्ण मोक्ष देने के लिए आते हैं सतलोक से। कहते हैं ऊपरे तीसरे मुक्ति धाम में रहते हैं। एक होता है ब्रह्म का लोक, एक परब्रह्म का लोक, एक होता है पूर्ण ब्रह्म का लोक। तो पूर्ण ब्रह्म के लोक से और काल के जाल से निकाल के अपने जीवात्मा को ले जाते हैं। तो ये कबीर परमात्मा शब्द रूप में आज प्रकट है हमारे सामने। तो ये शब्द रूप का सहारा लेके हमें सतगुरु की कृपा से सतलोक जाना है। तो ये अनमोल शब्द हैं कबीर साहब के, इनसे ज़्यादा अनमोल कुछ नहीं है। कहते हैं गगन की गुफा तहाँ गैब का चांदना। गैब होता है वो सतलोक का रास्ता। गगन की गुफा जो भंवर गुफा है ना, ये गगन मंडल के ऊपरी रास्ते में होते हुए सतगुरु लेता जाता है। गगन की गुफा वो भंवर गुफा। तो गगन की गुफा तह गैब का चांदना जो सतलोक में है ना, तो वहाँ जो परमात्मा सत्य पुरुष में बैठे हैं, एक रोम में करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा मिला दूँ ना, इतना तेज प्रकाश का है। जब परमात्मा हमें ले जाएंगे, कबीर साहब भगवान ले जाएंगे हमें अपनी लोक में, तो कहते हैं कि जो वहाँ पर जीव जाता है वो कहते हैं नूरी तत्व में कन्वर्ट हो जाती है उसकी आत्मा। नूरी शरीर मिल जाता है, 16 सूर्य बराबर तेज का उसका शरीर हो जाएगा। तो कहते हैं गगन की गुफा तहाँ गैब का चांदना, और उदय और अस्त का नाव नाही। और ना वहाँ उदय है ना अस्त है, वहाँ जो चीज़ नहीं है वो सौ प्रकाशित लोक सतलोक में सतगुरु भगवान हमें ले जाएंगे। वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, सतगुरु की कृपा से सब कुछ मिलता है। वहाँ कहते हैं एक बार वहाँ जाने के बाद फिर वो कभी मृतमंडल में आएगा ही नहीं कोई। उस लोक को सदाबहार भगवान वाले लोग को कोई छोड़ ही नहीं सकता। कहते हैं असंख्य युगों पहले हम लोग पता नहीं काल के जाल में कैसे कब फंस के यहाँ आ गए कि इस ब्रह्मांड की इस जेल में। तो अब निकलने का समय है, भगवान प्रकट है। कहते हैं दिवस और रैन तहाँ नेक नहीं पाइए। ना वहाँ दिन है ना रात है, सौ प्रकाशित लोक है भगवान का। वहाँ जी कतई नहीं है, ना दिन होगा रात का। वहाँ कोई झंझट नहीं है कि रात हो गई दिन हो गई, बरसात हो गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई। सदाबहार सौ प्रकाशित लोक है। कहते हैं प्रेम प्रकाश के सिंध माही। उस सतगुरु के लोक में प्रेम का प्रकाश है। हर जीव आत्माओं के लिए, हर भगत आत्माओं के लिए वहाँ पर अलग अलग रहने की व्यवस्था है, अलग अलग सबकी व्यवस्था वहाँ है, समान व्यवस्था है। वहाँ कोई ऊंच नीच वाला भेद नहीं है। वह सतगुरु भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। सदा आनंद दुख द्वंद्व व्यापे नहीं। वहाँ सदा आनंद रहता है, ना दुख की चिंता है, ना द्वंद्व की चिंता है। और ये किसी प्रकार का कोई वहाँ पर है ही नहीं, ना दुख है ना द्वंद्व है। पूर्ण आनंद भरपूर देखा। कबीर साहब कह रहे हैं कि जो वो लोक है शाश्वत स्थान, वहाँ पूर्ण आनंद है, भरपूर है। किसी भी चीज़ की वहाँ कमी नहीं है कि यहाँ पर ये नहीं है, वहाँ पर भरपूर है। कहते हैं जो मान सरोवर और कल्प वृक्ष और जो कामधेनु के सुख है, वो ये तो यहाँ स्वर्ग लोक में और ब्रह्मलोक में ये तो बहुत छोटे हैं। वहाँ तो बहुत पूर्णानंद है, वहाँ पर पूर्ण परमानंद है सतलोक में जाने के बाद। कहते हैं भ्रम और भ्रांति तहाँ नेक आवे नहीं। ना तो वहाँ भ्रम किसी बात का आएगा, ना वहाँ किसी प्रकार की भ्रांति आएगी। वहाँ जी चीज़ें हैं ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेम का लोक है। सतगुरु कहते हैं प्रेम का मार्ग सिखाने के लिए यहाँ धरती पर आते हैं, प्रकट होके आते हैं, साथ शरीर आते हैं, साथ शरीर जाते हैं। तो ये सबसे बड़े भगवान होते हैं। कहे कबीर रस एक पेखा। कहते कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा उस लोक में जाने के बाद एक प्रेम का रस आपको मिलेगा। यहाँ तो आपको लाख द्वंद्व हो सकते हैं, लाख आपके दिमाग में कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ प्रेम ही प्रेम है, प्रेम के अलावा वहाँ कुछ नहीं है दूसरा। एक और देखते हैं खेल ब्रह्मांड का पिंड में देखिए। कबीर साहब कहते हैं जो ब्रह्मांड का खेल है ना, तो पूरा का पूरा आपका ये इस शरीर में देख लीजिए। पिंड मतलब होता है शरीर में देख लीजिए। जितने भी कमल चक्र हैं, ब्रह्मलोक तक का भी आप अपने शरीर में झंकार सुन सकते हैं, घंटा सुन सकते हैं, सहस्त्र कमल झिलमिल झिलमिल सुन सकते हैं। ब्रह्मा के लोक में क्या हो रहा है देख सकते हैं आप, गणेश के लोक में क्या हो रहा है देख सकते हैं, विष्णु भगवान के लोक में क्या हो रहा है, ब्रह्म के लोक में क्या हो रहा है, 88,000 ऋषि मुनि क्या कर रहे हैं, सब आप अपने ध्यान में लगा के इसी शरीर में देख सकते हैं। तो इसको दिखाने वाला पूर्ण सतगुरु चाहिए, समर्थ चाहिए। कहते हैं खेल ब्रह्मांड का इस पिंड में देखिया, और जगत की
भ्रमना दूर भागी। जगत की जो भ्रमना है ना कि वास्तव में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, अध्यात्म की ऊंचाई बहुत गहराई है। जहाँ विज्ञान की गहराई और ऊंचाई ख़त्म होती है ना, वहाँ से अध्यात्म स्टार्ट होता है। आज कुछ नहीं कर पाए। यहाँ कहते हैं सतयुग में ऋषि मुनि पूरे स्वर्ग में तक चले जाते थे और लौट के आ जाते थे। सुखदेव ऋषि हो गए हैं, वो किसी भी लोक में उड़ के चले जाते थे। इतना सामर्थ्य था उनमें सिद्धियों के बल पर। कहते हैं अगस्त मुनि ने 7 समुद्र पी लिए थे एक घूंट में। तो ये क्या थी? ये सिद्धियाँ थीं, पहले सिद्धियाँ थीं। तो ये सारी भ्रमना मिट जाएगी कि जगत की भ्रमना दूर भागी। और बहरा भीतरा एक आकाशवत, आहा, जो बाहर और भीतर है दोनों एक ही रूप आपको, समरूप आपको दिखने लगेंगे। समान भाव से सारी चीज़ें आपके सामने प्रकट होने लगेंगी। सुषुम्ना डोर तह उलट लागी। एक होती है इंगला, बाएं नाक की वाली जो स्वर निकलता है, दाएं नाक में जो सांस निकलती है पिंगला, और तीसरी होती है सुषुम्ना। ये सुषुम्ना किसी भी आज तक ऋषि मुनि ने नहीं खोल पाई है, क्योंकि ये सुषुम्ना नाड़ी खोलने का भेद है वो सबसे महत्वपूर्ण है। वो कबीर साहब के पास ही है। उसका एक विधि है, अजप्पा जाप की विधि है, सतनाम की विधि है। उसके जाप के द्वारा कहते हैं श्वास श्वास में नाम जपो। 2 अक्षर का भेद है, ये पूर्ण सतगुरु ही बता पाएगा, दूसरा किसी की बस की बात नहीं है। कहते हैं सुषुम्ना डोर तहाँ उलट लागी। सुषुम्ना द्वार भी खुल जाएगा, तेरा सब कुछ खुल के पूरा ऊपर के लोकों में तू चला जाएगा। केवल सच्चे सतगुरु से सच्चा प्रेम आपको करना पड़ेगा। पहले तो आपको परखना पड़ेगा कि हमारा सतगुरु किस लेवल का है। और जिस दिन आपको समझ में आ गया कि नहीं, हमारा सतगुरु ये पूरे कमल चक्रों की साधना करके 2 अक्षर का भेद बता के श्वास श्वास का सतनाम अजप्पा जाप दे के हमें ले जा रहा है, तो वो पक्का मान लेना कि पूरा है। कहती पवन की उलट के शून्य में घर किया। पवन की उलट के शून्य में घर किया। पहले तो होती है सुरत और निरत। सतगुरु के प्रति ये श्रुत लगेगी, फिर पवन आता है। पवन के सहारे आपका पूरा आपको सुषुम्ना द्वारी में घुसना पड़ेगा। ये पवन की पलट के फिर शून्य में ऊपर घर किया, फिर शून्य में जाओगे। कहते हैं 3 शून्य में जम की जाली। ये 3 शून्य तो कबीर साहब कहते हैं बेटा ये तो जम का स्थान है। इन 3 शून्यों के परे तुम्हें 4थी शून्य, 5वीं शून्य, 7 शून्य के ऊपर जाके कहती है 7 सुरत के बहारे 16 शंख के पार, और तहाँ समृत का बैठ का हंसन करें उधार। तो वहाँ 7 सूरत के बाहर सतगुरु भगवान का बैठका है। वहाँ सतपुरुष रूप में परमात्मा बैठा है, पूरे ब्रह्मांड का कंट्रोल कर रहा है। वो भगवान ही धरती पे आता है, कभी कभी आता है। कहते हैं जब वो कबीर साहब आए थे वो सतपुरुष भगवान, आज भी शब्द रूप में भगवान प्रकट हैं, किसी भी रूप में आ सकते हैं, पहचानने की ज़रूरत है। कहते हैं घर में अधर भरपूर देखा। हाँ, इस घर में भरपूर देखा वो हमने सब कुछ। कबीर साहब कहते हैं बेटा वहाँ किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है जहाँ हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। कहते हैं चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, और इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। कहे कबीर गुरु पूर की मेहर से। आ गया। कबीर साहब कहते हैं बेटा आधा अधूरा गुरु कहीं कुछ नहीं कर पाएगा। कहे कबीर गुरु पूर की मेहर से, पूरे गुरु की मेहर से ही तेरा अध्यात्म जीवन आगे बढ़ पाएगा। बिना पूरा गुरु सतगुरु मिले ये कौन देगा तुझे अजप्पा जाप, कौन सुनाएगा तुझे सतनाम, 2 अक्षर का भेद कौन बताएगा, सार शब्द की जानकारी कौन देगा, कौन शब्द रूप में प्रकट होके सदगुरु रूप में प्रकट होके तुम्हें ऊपर की यात्रा कराने के लिए ले जाएगा। तो कह रहे कबे कबीरपुर गुरु की मेहर से, और त्रिकुटी मध्य दीवार पेखा। जो त्रिकुटी कमल कबीर साहब ने बताया है, ये सबसे महत्वपूर्ण कमल होता है त्रिकुटी कमल। त्रिकुटी स्थान है, एक संधि है। कबीर साहब ने लिखा है कि ये संधि है, ये इस यहाँ तक पहुँचने के बाद जीवात्मा की कड़ी परीक्षा होती है। काल भगवान के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा पूरा लालच दिया जाता है कि बेटा यहीं रह जाओ ब्रह्मलोक में। और कबीर साहब कहते हैं बेटा कहीं रुकना नहीं है, तुझे ब्रह्मलोक भी नहीं चाहिए, तुझे कोई भी लोक नहीं चाहिए, तुझे विष्णु भगवान का लोक नहीं चाहिए, शंकर भगवान का लोक नहीं चाहिए, गणेश भगवान का लोक नहीं चाहिए। तुम केवल चले चलो एक बार पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। क्योंकि एक ब्रह्मांड की ये संरचना है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश ब्रह्म का है, ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं काल भगवान के। तो कहते हैं एक बार तुम काल के जाल से निकल लो,
ये भागने का समय है, ये निकलने का समय है। तो आज वर्तमान में वो शब्द रूप में कबीर परमात्मा प्रकट है, शब्दों के माध्यम से प्रकट है, शरीर नहीं है भगवान का, हाड़ मास का नहीं है। तो उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर परमात्मा के सहारे हमें सतयुग जाना है, काल के जाल से निकलना है। तो एक बार उस भगवान का जयकारा लगाते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर बंदी छोड़ अविनाशी कबीर साहेब की जय।